राधे राधे टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये हमारा कौन से चैप्टर के अंडर आता है? चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ में क्या था कि हमारा जो सेक्शन 14 है वो क्या कहता है कि हमारी कंसेंट तभी फ्री होगी जब उसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। कौन कौन से 5 थे? इससे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट कर लिया था क्वेश्चन, जो कि हमारा सेक्शन 15 के अंदर आता था। देन अब आज हम कर रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि हमारा सेक्शन 16 के अंदर आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि किसी पर अपनी पावर का रोब झाड़ के उसकी कंसेंट लेनी, मीन्स अपनी पावर का मिसयूज़ करके या किसी भी पावर का मिसयूज़ करके अदर पार्टी की कंसेंट ले लेना, दैट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी इंड्यूस्ड माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा जब जो दो पार्टी होगी ना, उनके अंदर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि एक जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी की विल पर, उनकी विल पर, उनकी नीड्स पर, उनकी वांट्स पर क्या हो रही है, हावी हो रही है, और वो उस चीज़ को क्या यूज़ कर रही है, अनफेयर मीन्स से यूज़ कर रही है, मीन्स उनका गलत तरीके से उन चीज़ का एडवांटेज उठा रही है अदर पार्टीज़ के लिए। क्या है कि अपनी पावर का मिसयूज़ करके कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी की, जो उसकी अगेंस्ट जो पार्टी है, सामने वाली जो पार्टी है, उस पार्टी के लिए वो क्या हो रही है, उनकी विल पर डोमिनेट हो रही है, हावी हो रही है, और अपनी पावर का अनफेयर एडवांटेज उठा रही है उनके खिलाफ, और फिर उनसे क्या ले लेती है, कंसेंट ले लेती है, दैट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर इस तरीके से भी हम किसी की कंसेंट लेते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारा फ्री कंसेंट नहीं होती है। तो अगर वो फ्री कंसेंट नहीं होगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मतलब हम समरी में एज अ समरी इसको स्टडी करें तो क्या होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होती है हमारे, जब जो एग्रीमेंट होता है पार्टीज़ के अंदर, वो क्या होता है, जहाँ पर वन पार्टी जो है वो इन अ पोजीशन होती है टू इन्फ्लुएंस द फॉर द फ्री कंसेंट ऑफ अदर, कि वो एक पार्टी इस पोजीशन में होती है कि वो दूसरे की फ्री कंसेंट लेने के लिए उसको प्रभावित कर सकती है, मीन्स अपने अकॉर्डिंग वो उनकी फ्री कंसेंट ले सकती है, ठीक है। और सेकंड क्या होता है कि वो अनड्यू एडवांटेज उठाती है अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का, उनकी कंसेंट लेने के लिए, ठीक है। ये आता है हमारा इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में। देखो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कि एक जो है ये क्या है, क्या है हमारा रिच लैंडलॉर्ड है, लैंड ऑनर है वो, सॉरी, और बी जो है वो क्या है, एक पुअर फार्मर है। तो क्या होता है इसमें कि एक रिच लैंड ओनर है और बी एक पुअर फार्मर है। तो बी के पास ना एक काऊ होती है, ठीक है, उसकी कॉस्ट होती है ₹5000 की। ए क्या करता है, ए ना बी को फोर्स करता है वो काऊ सेल करने के लिए, जबकि बी की कंसेंट नहीं होती है वो काऊ सेल करने की, बट ए बी को फोर्स करता है कि वो उसे काऊ कितने में दे, ₹2000 में दे, दैट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो अपने रिच लैंड ओनर होने का फ़ायदा उठा रहा है, तो उसको बी को क्या होता है, अपनी कंसेंट देनी पड़ती है ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो वो कंसेंट यहाँ पर क्या है, फ्री नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं होगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट था, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में इन एग्ज़ाम। अब नेक्स्ट जो हमारा है, दैट थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है फ्रॉड। एज द नेम इंडिकेट्स, फ्रॉड मीन्स किसी के साथ फ्रॉड करना, दैट इज़ फ्रॉड। ये इसके अंदर कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 17, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। फ्रॉड मीन्स क्या होता है, फ्रॉड का मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना या किसी एजेंट से कराना, किस इंटेंशन से, धोखा देने की इंटेंशन से, उसे इंड्यूस्ड करने की इंटेंशन से, दैट इज़ फ्रॉड।
तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स करेंगे। उन पॉइंट्स में हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारा फ्रॉड होता है। तो 6 पॉइंट्स हैं हमारे। फर्स्ट क्या है, द सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू। क्या कहता है कि फ्रॉड, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई सजेशन दे देना, किसी को बता देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, बट क्या होता है इन रियल, इन एक्चुअल वो स्टेटमेंट ना ट्रू नहीं होती है। क्या फिर वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, डिसीव हुआ, धोखा हुआ, तो वो भी क्या है, फ्रॉड किया गया है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी वो है, ए है, एक सेलर है, शू सेलर है, एंड बी क्या है, कस्टमर है। ए क्या है, बी को शू दिखाता है एंड बोलता है कि ये ना काल्फ लेदर क्वालिटी का है, बट इन फैक्ट वो एक ऑर्डिनरी लेदर क्वालिटी का होता है। तो वो क्या करता है, वो उसको एक ट्रू स्टेटमेंट की तरह उसको सजेशन देता है कि हाँ आपके लिए ये परचेज़ करना सही रहेगा। एज़ यूजुअल ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत होता है। जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं वो इस तरह से कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कई बार फ्रॉड सजेशंस भी या फ्रॉड स्टेटमेंट भी हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर्स जो है अट्रैक्ट हो जाएं और उनका प्रोडक्ट खरीद लें। तो वहाँ पर उसने क्या किया, एक सजेशन वो प्रोवाइड करी जो कि उसने क्या दिखाई, ट्रू दिखाई, बट वो ट्रू नहीं थी। कि उसने प्रिडिक्ट क्या किया कि वो शू क्या है, काल्फ लेदर का है, बट इन रियल वो क्या था, ऑर्डिनरी लेदर का था। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ पर भी वो क्या होगा, फ्रॉड होगा। सेकेंड वन है हमारा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। कंसीलमेंट हियर मीन्स किसी चीज़ को हाइड करना, लुप्त करना, या फिर किसी को कवर करना उस चीज़ को। कि ना हम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएं या इस तरीके से कंसेंट लें उनकी कि उसमें हम ना कुछ जो फैक्ट्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके या फिर उस सर्विस को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके, वो हम क्या कर देते हैं, कंसील कर लेते हैं, वो हम हाइड कर लेते हैं। दैट इज़ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जांपल कि ए जो बंदा है उसको ना बाइक सेल करनी है, किसको, पी को। तो ये क्या करता है, इसको वो जो बाइक होती है ना उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ना इट्स वेरी गुड, वो देखने में बहुत अच्छी होती है, बट उसके अंदर ना इंटरनल कुछ डैमेजेस हो रखे होते हैं जो कि बाहर से दिखने में दिखाई नहीं देते हैं। और ए क्या करता है, ए जो पी जो हमारा कस्टमर है ना उसको बताता भी नहीं है कि उसके अंदर ये सारे डैमेजेस हुए हैं या फिर बाइक इंटीरियर डिफेक्टेड है, बिकॉज उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस तो ऐसे शो नहीं कर रही है। तो फिर ए क्या करता है, कंसील कर देता है कुछ फैक्ट्स जो कि मेजर फैक्ट्स होते हैं, जो कि जानने ज़रूरी होते हैं अदर पार्टी के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। वो उनको हाइड कर लेता है और उसकी कंसेंट ले लेता है फॉर परचेजिंग द बाइक। दैट इज़ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कि उसने कुछ मेजर जो हमारे फीचर्स हैं, मेजर जो लाइन्स या सजेशंस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो ही कंसील कर लिया, वो ही हाइड कर लिया। दैट इज़ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, फ्रॉड के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा केस है जो कि हमारा फ्रॉड में आता है, दैट इज़ प्रॉमिस विद द इंटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या है कि कोई पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, वो ना ऐसा प्रिडिक्ट करती है, दिखाती है कि हाँ वो उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाएगा, वो प्रॉमिस करती है, बट इन फैक्ट में वो ना बंदा नॉन परफॉर्मेंस होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कैसे कि ना वो जो अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो फुलफ़िल ही नहीं करता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, एक ए है, एक बी है। ए क्या करता है, बी से लोन ले लेता है, ठीक है, कितने 3 मंथ्स का ये उसने लोन ले लिया। उनकी वर्बल कम्युनिकेशन हुई, वर्बल ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका, ठीक है। बट जब वो डेट आती है, ड्यू डेट आती है, जब उसकी पेइंग डेट आती है, तब वो बी क्या कर देता है, मना कर देता है कि नहीं वो पैसे नहीं दे सकता है।
तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, इन रियलिटी वो नॉन परफॉर्मेंस अपने आप को साबित कर देता है। वो कुछ भी बोल देगा कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, या मैंने पैसे लिए ही नहीं एंड ऑल। तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है, फ्रॉड साबित हो जाता है, बिकॉज उसने उस टाइम तो प्रॉमिस किया था बट उसकी इंटेंशन क्या थी, नॉन परफॉर्मेंस। उसकी इंटेंशन ही फ्रॉड थी, दैट इज़ फ्रॉड। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज़ एनी अदर एक्ट डन टू डिसीव और अ फ्लूडेंट एक्ट। फ्रॉडुलेंट एक्ट कि कोई भी जो एक्ट है वो क्या हो, ऑलरेडी फ्रॉडुलेंट एक्ट के मतलब अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अंडर आईपीसी के वो फ्रॉड घोषित कर दिया गया हो, वो भी क्या हमारा आएगा, फ्रॉड के अंदर आएगा। नेक्स्ट है समटाइम्स साइलेंस इज ऑल्सो फ्रॉड। कई बार क्या होता है, साइलेंस भी क्या होती है, फ्रॉड होती है। रिमेंबर कि सम टाइम वर्ड्स हमें यूज़ ज़रूर करना है, बिकॉज एवरी टाइम साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ओनली सम टाइम साइलेंस इज फ्रॉड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 क्या है कि जो साइलेंस है वो समटाइम्स क्या होती है, फ्रॉड होती है। कैसे कि ना, ए है, उसने क्या किया, हॉर्स सेल किया ऑक्शन पे, बी को हॉर्स सेल किया, ठीक है। तो ए जो है उसको पता है कि जो हॉर्स है ना वो अनसाउंड है, ठीक है, वो मेंटली वेल नहीं है, उसकी दिमाग की जो क्षमता है दैट इज़ अनसाउंड। बट जो है वो ना उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है। वो एक उसको हॉर्स के बारे में बी को कुछ भी नहीं बताता है कि हाँ उसके हॉर्स में ये कमियां हैं। बट इफ़ बी इज़ ए सन, सॉरी, तो ये इसको कुछ नहीं बताता है और ये यहाँ पे क्या रह जाता है, साइलेंट रह जाता है। एक तो ये, या फिर ये क्या कहता है कि आप ना सी बंदे से पूछ लो कि मेरा हॉर्स ना बिल्कुल ठीक है और ये आप मतलब इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं और ये वेल्ड है, बिल्कुल साउंड है। तो ये बी जो है सी से पूछता है एंड सी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो क्या होता है, वो साइलेंस रह जाता है, ठीक है। तो बी उसका बी अपने ही मेंटालिटी से, अपने ही माइंड से अंदाज़ा लगा लेता है कि हाँ ठीक है, इसकी ये एग्री कर रहा है इसकी बात को, एंड वो हॉर्स को परचेज़ कर लेता है। बट इन रियल हॉर्स जो है अनसाउंड होता है। तो यहाँ पे जो सी की साइलेंस है वो एक तरह से फ्रॉड की तरह प्रिडिक्ट की गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने बोला है कि सम टाइम, अगर यहाँ पे सी जो है परफॉर्म कर देता है अपना ऑब्लिगेशन, अगर वो बता देता है कि नहीं नहीं हॉर्स ऐसे ऐसे, क्योंकि उसे सब पता होता है, देन वो फ्रॉड नहीं होता। बट इफ़ अगर वो नहीं बताता है, उसको पता है उसके बावजूद भी वो नहीं बताता है, तो देन इट इज़ फ्रॉड। अब हमारी आती है ना कुछ टाइप्स हैं, हमारे कुछ फॉर्म्स हैं फ्रॉड की। ये सेम वही है जो अभी हमने केसेस किए ना, उन्हीं वैसे ही सेम टाइप है। फर्स्ट तो क्या है, फ्रॉड बाय सजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई सजेशन देता है, कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में सजेशन प्रोवाइड कराता है एंड वो सजेशन क्या होती है, वो ट्रू नहीं होती है, बट ऐसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि वो सजेशन क्या है, ट्रू है, एंड कस्टमर प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो एक सेलर है, वो जो है उसके पास ना घी है जो कि उसको वो बताता है कि ये 100% क्या है, प्योर है, ठीक है। बट उसको एक को ना वेरी वेल वो नॉन होता है इस चीज़ से कि ना वो जो घी है दैट इज़ नॉट 100% प्योर, बट वो कस्टमर्स को क्या दिखाता है कि घी इज़ टोटली 100% प्योर। तो बी क्या होता है, बी हमारा कस्टमर होता है, वो घी परचेज कर लेता है विद द एश्योरेंस दैट घी इज़ 100% प्योर, बट इन रियल इट वॉज नॉट लाइक दैट। तो वहाँ पर भी वो क्या हो जाती है, एक ही सजेशन क्या हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है। ये वो हमारा सजेशन का टाइप था। सेकंड है फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव
कंसीलमेंट। सेम वही जो हमने किया कि किसी चीज़ को छुपाकर फ्रॉड करना, उसकी फीचर्स को छुपाकर जब हम फ्रॉड करते हैं, दैट इज़ फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जो कि क्या होने चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड। क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो हम रूल्स के अकॉर्डिंग जो पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दे मस्ट हैव डिस्क्लोज देयर ऑब्लिगेशन एंड इम्पोर्टेंट इश्यूज़ टू द अदर पार्टीज़, कि ना उनको उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो मटेरियल फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो अदर पार्टी को बताने ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है। एंड सेकंड है तो वो उन्हें हाइड नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अटमोस्ट फेथ, कि ना जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसके अंदर दोनों जो पार्टी होती है, उसमें जो पार्टी होती है उन दोनों के अंदर ना एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। जैसे कि ना एक पार्टी है, जो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिनमें से एक पार्टी जो है उसको वो लायबल है या वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, उसके पास मीन्स हैं सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, बट जो अनदर पार्टी है ना, वो ऐसा नहीं कर पाती है, उसके पास कोई मीन्स नहीं है। तो जो पार्टी है हु हैज़ द इन्फॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, इज़ ऑब्लाइग्ड बाय द लॉ टू गिव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। किसको दे, वो अदर पार्टी को भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। उन इन्फॉर्मेशन को कंसील करने की बजाय, हाइड करने की बजाय, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी टू प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन टू द अनदर पार्टी ऑल्सो। तो कुछ अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एटमोस्ट गुड फेथ के, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो है फैमिली सेटलमेंट। इसमें क्या है कि फैमिली की जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं आर ऑब्लिग टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स, कि उन डिस्प्यूट्स किस रीज़न से हुए हैं, उनके जो फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करने इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे जो फैमिली के अंदर इश्यूज़ होते हैं, वो उन फैमिली मेम्बर्स को सभी फैक्ट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उनकी हेल्थ पॉलिसी, स्टेट ऑफ हेल्थ अबाउट द एज ऑफ एवरी पर्सन। हाँ, जो ये इंश्योरेंस और स्टेट ऑफ हेल्थ है, ये हमारा नेक्स्ट में आएगा, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। देखो, जो फर्स्ट फैमिली सेटलमेंट था कि फैमिली के अंदर जितने भी हमारे मटेरियल फैक्ट्स हैं वो सभी के बीच में डिस्क्लोज होने चाहिए। इसमें क्या है कि जो भी हमारे मटेरियल फैक्ट्स हैं वो एक दूसरे के थ्रू डिस्क्लोज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी की सेटलमेंट है दो ब्रदर्स के बीच में, एक ब्रदर को तो उस प्रॉपर्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, एंड सेकंड वन को नहीं है, तो वो भी हमारा क्या होगा, फ्रॉड होगा, बिकॉज दोनों के बीच में फुली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इसके अंदर क्या है कि हमारे जितने भी इंश्योरेंस हैं एक पार्टी को लेके, वो सारे डिस्क्लोज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस है, कोई कंपनी के कोई इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, अबाउट द एज, अबाउट द हेल्थ, ये सब कितनी पॉलिसीज़ उसने अटेंड कर रखी हैं, वो सब क्या होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए। ऐसे ही आता है हमारा इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कि उसका मैरिटल स्टेटस हमें पता होना चाहिए, वो डिस्क्लोज होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारे डिस्क्लोज होने चाहिए, एंड मैनी अदर्स हैं। जो थर्ड हमारा आता है टाइप, फ्रॉड बाय साइलेंस। फॉर्म जो है हमारी थर्ड, दैट इज़ फ्रॉड बाय साइलेंस। ये एज प्रीवियसली मैंने
एक्सप्लेन किया वही सेम है कि किसी बंदे के साइलेंस रहने की वजह से वो उसको सारा सच पता होने के बावजूद भी वो साइलेंस रह जाता है और वो डिस्क्लोज़ नहीं करता फैक्ट को, तो वहाँ पर भी वो क्या होता है, फ्रॉड होता है, फ्रॉड बाय साइलेंस। तो ये सब हमारा क्या था, फ्रॉड में इंक्लूडेड था। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके एग्ज़ाम में आने के। ठीक है, तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।